तमाम सियासी जमातें इस मुल्क की, वो रीजनल पार्टीज हैं, वो रिलीजियस पार्टीज हैं या बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, वो सब ये इस वक्त चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी हुआ है। वो कह रही हैं कि इलेक्शन में जो रिजल्ट आए वो बदले गए, और सियासी जमातों के लिए भी ये बहुत बदनुमा दाग चलेगा आगे अगर इसी तरह ये प्रूफ हो गया। जो अचकजई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का आके पैसे बांटे गए हैं, पैसों से खरीदा गया है। अब अगर किसी का मैंडेट चोरी होता है तो ये मैंडेट हिमेनेज का चोरी नहीं होता, ये मैंडेट वोटर्स का चोरी होता है। वो वोटर्स पीछा करता है, वो कहता है कि मैंने इलेक्ट एक आदमी को किया है, मैंने इस आदमी को इख्तियार दिया है कि वो जाके हमारे हल्के को रिप्रेजेंट करे, और सुबह फॉर्म 47 दूसरे आदमी के हाथ में था और वो जीत गया। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर इनको एड्रेस ना किया गया तो मैं समझता हूं कि ना ये असेंबली ज्यादा देर चल सकेगी, ना हुकूमत ज्यादा देर चल सकेगी, अच्छा। ना ये डिलीवर कर सकेंगे। अब्बासी साहब, हुकूमत तो जैसे तैसी शहबाज शरीफ साहब ने बना ली, वो वज़ीर आज़म बन गया, शेरवानी उन्होंने पहन ली, लेकिन जीत तो वो होती है ना जो जीत माथे का झूमर हो, जिस जीत पे आप अकड़ के सीना चौड़ा करके लोगों में फिरें। ये जीत तो धब्बा बनती जाएगी फिर, अगर ये इल्जाम लगते रहे तो ये फिर क्या जीत रहेगी आपके लिए? नहीं, मैं ये बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त मेरा ख्याल है जीतने वाले हारे वालों से ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है वो ज्यादा शर्माते घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आप किस तरह कल जमहूरियत का दर्स किसी और को देंगे? किस तरह आप कहेंगे कि ये काम जो हमने किया है इसमें कोई इज्जत नहीं? इसमें बिल्कुल इज्जत नहीं होगी, इसमें बहुत नुकसान है। लिहाजा ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है। इससे पहले भी इलेक्शनों में ये जरूर हमारे यहाँ इल्जाम लगते रहे कि रिगिंग हुई है, लेकिन इस दफा ये हुआ कि पोलिंग स्टेशन पर कोई और जीता है, प्रिजाइडिंग अफसर ने किसी और का अनाउंस किया है, और बाद में अगर रिजल्ट चेंज हो गए जिस तरह एलएचडी कहा जा रहा है, और बड़े सीरियस एलिगेशन है, इल्जामात हैं। आप अंदाजा कर लें कि एक जो ऑडियो अभी लीक हुई है गवर्नर सिंध की, और जो एक उनके एमएनए जो मुस्तफा कमाल की, मुस्तफा कमाल की, वो कहते क्या है और कितनी खौफनाक बात करते हैं। और वो कहते हैं हाँ हमने ये बात की है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने हमें ये कहा कि हमारा तो मैंडेट 50 से 60% जाली है और आपका तो 100% जाली है। और जो खुद कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट, तो वो अगर आप हुकूमत करने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, वो कहते हैं कि हम इस मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगे, तो ये कितना बड़ा जुल्म अजीम होगा कि अगर वो मानते हुए भी हैं कि अगर उन्होंने ये बातें सुनी हैं और उन्होंने ये बातें कही हैं कि हमें कही गई हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर तो इसका मतलब है कि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, जो अचकजई साहब बात कर रहे हैं, जो पीटीआई बात कर रही है, जो मेंगल साहब बात कर रही है, वो बात सच है। और अगर वो बात सच है तो फिर कोई मॉरल वैल्यू नहीं रह जाती हुकूमत करने की, हुकूमतों में बैठने की। अच्छा अब्बासी साहब, कोई नया सियासतदान, नौवारिद सियासतदान हो, खलंडरा सियासतदान हो, नौजवान सियासतदान हो जो बस भाग रहा है किसी तरह मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं, तो वो हर तरह के डॉज कर रहा है, सिस्टम को डिच कर रहा है, चलें वो समझ में आती है। नवाज शरीफ 45 साल की सियासत, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा के वज़ीर आला, वो क्यों ऐसी कुर्सी को हाथ लगाना चाहते हैं, जीत की कुर्सी को, जिसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है इल्जामात की? क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है जिसे मुझे खुद भी अभी तक आंसर नहीं मिला। ये बात होना चाहिए थी। मैं तो जाती तौर पे पहले दिन से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान होगा इस जमात को अगर इन्होंने लिया है, ये इक़्तिदार लिया है। तो और जब पीडीएम का इक़्तिदार भी किसी के कहने पे इन्होंने ले लिया था, और वो जब उस वक्त जब इक़्तिदार लिया गया वो भी हमारे लिए बड़ा खौफनाक साबित हुआ, क्योंकि हमारा बयानिया और था, बातें और करते रहे थे। हम कहते थे कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, हमारा जिन लोगों ने चोरी किया है वो लोग पहले हिसाब दें, हम उनसे हिसाब लेंगे। और फिर हमने झूठ आन लेके सारी उनकी बातें मान ली। जिन्होंने चोरी करवाया था हमने उनके साथ ही तावन करके, उन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस कर लें, हमने वो करके हुकूमत बना ली। उन्होंने बना के दे दी या बना ली, उसके नतीजे में आपने देखा कि ना कोई माशी बेहतरी आ सकी, ना कोई कीमतें कम कर सके, ना इस लोगों की बेहतरी आ सकी। और उसका रिजल्ट अभी इलेक्शन में फिर हमने देखा है। अब एक और बड़ी गलती करनी जा रही है